हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग की, बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, बात करेंगे लो रिस्क के अपॉर्चुनिटीज की और बात करेंगे मोमेंटम और प्रोबेबिलिटीज की। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही मैं कहूंगा ध्यान देने वाली बात है, तसल्ली से समझना और सीखने की कोशिश करना। अब आपको क्यों ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये कभी भी आपके सामने भी आ सकती है और अलग अलग टाइम फ्रेम वाइज भी आ सकती है। तो एग्जाम्पल लेंगे आदित्य बिरला कैपिटल का। ये एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा इसका वीकली चार्ट। देखिए जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, तो ये वीकली चार्ट है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपके सामने चल रही है। जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, यानी कि 116.20 का ये लेवल था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि एक लो रिस्क की। अगर आप इस तरीके की सिचुएशन को बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो यही सिचुएशन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मान लो अगर आप 116 पे एंट्री ले रहे हो तो ये आपका डीप स्टॉप लॉस है, या फिर ये स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और अब हम बात करेंगे आगे की सिचुएशन की। देखिए ठीक है, ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे सिचुएशन 200 SMA प्राइस मूविंग एवरेजेस के नजदीक है और चीजें आपके सामने दिख रहा है कि भाई यहाँ पे दिशा बदलती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है आदित्य बिरला कैपिटल में। तो यहाँ पे जब आप इस पार्ट को देखोगे और आपके सामने ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए उसी लेवल पे 118.19 के लेवल पे आपके सामने आया था। ये मंथली का चार्ट है, इसको काफी अच्छे से यहाँ पे बताया गया था। इसमें एक नहीं बल्कि 3 स्टॉक L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस और आदित्य बिरला कैपिटल नवंबर के टाइम पे आपके सामने आए थे। लेकिन आज जो हम इससे सीखने वाले हैं वो देखिए। अब मैं वीकली के RSI को आपके सामने रखूंगा। देखिए हमेशा यहाँ पे चीजें तैयार हो रही थी तो आपने एंट्री ली। यहाँ पे चीजें देखिए बिल्कुल ये ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक आ रखा था तो आपने एंट्री ली, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाइज। अब देखिए ये आसमानों पे पहुंच गया, लेकिन आपको ध्यान देना है जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी उस टाइम फ्रेम पे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, रिस्क बढ़ता जाएगा। ऑल्दो ये कोई नई बात नहीं है, देखिए हम हर वीडियो में यही बात आपके सामने करते रहते हैं कि जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ती जाएगी तो रिस्क बढ़ता जाएगा। अब कोई फ्रेश पोजीशन ले रहा है 160 के लेवल पे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट, तो वो क्या अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा? नहीं करेगा अगर ये 10-20 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि लॉस कितना, मैक्स लॉस अफोर्ड कर पा रहे हो। मान लो मैं यहां पे सिचुएशन को समझते हुए 116 पे एंट्री ले रहा हूं विद स्टॉप लॉस ऑफ 106, ठीक है मैं बिल्कुल, तो मुझे पता है कि लॉस कितना है, डिफाइंड है, 10 पॉइंट का लॉस यहां पे मुझे हो सकता है अगर चीजें जो मेरी सोची समझी प्लानिंग है अगर उसके अगेंस्ट चली गई तो। अब इस पर्टिकुलर करेक्शन को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी हम वीकली के कहा पीक पे गए थे और अब करेक्शन इन प्रोग्रेस चल रही है वीकली के हिसाब से। तो छोटे टाइम फ्रेम पिक्चर में आते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पे देखोगे तो कैसी सिचुएशन बदली वो देखिए बहुत ध्यान से। छोटी छोटी चीजें जरूर है, एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहाँ पे गई, बेस लिया और एक हायर लो बनाया। अगर आप इसी पार्ट को देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए देख रहे हो ये सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन। अगर इस हिसाब से समझोगे तो और कम आपका रिस्क। अगर आप यहां पे देख रहे हो तो आपको ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया, जो हम बात कर रहे थे 116 के एंट्री की, तो ये कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए पुल बैक आया। आपने कहा अगर मैं यहां पे एंट्री ले रहा हूं 130 पे तो मेरा स्टॉप लॉस आपको पता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन मतलब कभी भी एंट्री लेनी है तो लॉस को पहले पता होना चाहिए। अब सोचिए, अब आप सोचो कि आपने एंट्री ली, भाई चलता हुआ गया शेयर, चलता हुआ गया शेयर गया, यहां पे मूविंग एवरेज से ऑलरेडी दूरी है। यहां पे क्या था, मूविंग एवरेज के पास था। ये मूविंग एवरेज 2021 वाली है और ये है 50 वाली और ये है 200 वाली, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, ऑल्दो प्राइस एक्शन सीरीज में काफी अच्छे से इनके बारे में समझा रखा है। अब यहां पे अगर आप एंट्री लेते हो, देखिए अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए और ऊपर ले जा सकते हो। लेकिन अगर फ्रेश पोजीशन ले रहे हो ऐसे सिचुएशन पे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच के, तो कितना रिस्की है, समझ रहे हो। तो रिस्क बड़ा,
जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ेगी तो रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमेशा क्लोज टू द मूविंग एवरेज और सिचुएशन क्या होगी, करेक्शन रिजॉल्व। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, हुई रिजॉल्व, मूविंग एवरेज के नजदीक है, तब आपने एंट्री ली, रिस्क कम है तब आपने एंट्री ली। प्राइस को देख रहे हो कि भाई ये वॉल्यूम बना, ये करेक्शन बना, ये वॉल्यूम बना, देखिए इंपल्स का वॉल्यूम, करेक्शन का ये देखिए, इसीलिए ये तो बाद में बना, लेकिन आपको ये सिचुएशन तो दिख रही है। तो जैसे ही रिजॉल्व होगा तो आपको पता है कि अब ये वॉल्यूम बनेगा तो बड़ा तेज भागेगा। तो 130 से कहाँ पहुंचे, 160 तक। अभी फिर से करेक्शन चल रही है, लो वॉल्यूम की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो धीरे धीरे क्लोज आएगा। तो क्लोज आएगा मूविंग एवरेज, यानी कि आप या तो फिर देखिए, या तो फिर रिस्क को कम करना है तो या तो उस टाइम फ्रेम के छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाइए। लेकिन जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो उसके हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है और उसके हिसाब से आपका टारगेट जो है सेट होता है, टारगेट कम होगा। तो ये समझने की बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन जरा देखिए, अब फिर से देखेंगे तो पहला मूव जो यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ, बेस बना, वो ये था जब आपके सामने हम स्टॉक का पार्ट लेके आए थे। फिर से जब देखिए यहाँ पे प्राइस ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ, अगर आप तसल्ली से देखोगे 130-32 से 125 तक आया है ये करेक्शन, प्राइस ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन आरएसआई देखिए, देख रहे हो, तो ये प्राइस करेक्शन कम दिख रही है आपको, लेकिन टाइम वाइज ये करेक्ट हुआ है और आरएसआई नीचे आया, देखिए। और फिर देखिए, अभी देखिए बिल्कुल आसमान गिर गया है, आरएसआई देखोगे 90 पे है। क्या इस लेवल पे अगर आप आरएसआई 90 के लेवल पे खरीदने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा, नहीं लगेगा, देखिए रिस्की, ओवर वैल्यूड कहोगे आप। लेकिन ओवर वैल्यूड उस टाइम फ्रेम पे है, कौन से, डेली के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये बेस बना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट एरिया जो होता है ना, वो एंट्री का जो जोन मैं कहूंगा वो होता है 200 SMA की, जब साइकिल स्टार्ट हो रही होती है और प्राइस जब क्लोज टू द मूविंग एवरेजेस होता है, तो वो सबसे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार करती है। और पीक पे आपको ऑलवेज, आपको मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया देखने को मिलता है। लेकिन अब जो है, अब जैसे ये करेक्शन आएगी, अब ये करेक्शन जो चल रही है, अगर ये करेक्शन यहाँ पे आए, ये लेवल तक अगर ये करेक्शन आ जाए, या फिर इस कंसोलिडेशन जोन तक ये करेक्शन आ जाए, तो आने दो करेक्शन को। मौका तो तभी मिलेगा ना जब ये वापसी करेगी। बस जब ये वापसी करती है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी बनती है ना, वो आपको पता होता है कि रिस्क कितना है, यही इंपॉर्टेंट। जैसे ये करेक्शन आई, अब आप अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो आप, तो आपको पता है स्टॉप लॉस कितना है। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपको पास पता है स्टॉप लॉस कितना है, समझ रहे हो। तो ये आपको लॉस को पहले डिफाइन करना। प्रॉफिटेबिलिटी तो देखिए ये कहां तक गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट लेती है, लेकिन लॉस आपके हमेशा कंट्रोल में रहेगा। और जहां पे आपको दिखता है कि आपका डिफाइंड लॉस है, तो उसी हिसाब से मान लो आप इस करेक्शन को यहां से प्ले कर रहे हो, ठीक है। आपने कहा मेरा स्टॉप लॉस ये है और टारगेट जोन मेरा ये है, आपने कहा भाई बढ़िया, टारगेट जोन आ गया, बुक करो, डन करो। लेकिन अगर प्लान फेल हो गया तो आपने कहा भाई निकल लो। बस ये जो निकल लो वाली बात है ना, प्लान फेल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बड़े लॉस को हमेशा बचाएगा, बड़े लॉस को हमेशा दूर रखेगा, और वही इंपॉर्टेंट काम है, बड़े लॉसेस को दूर रखना। तो मान लो जैसे ये पार्ट है, मूविंग एवरेज के नजदीक है, करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, आपको पता है स्टॉप लॉस आपका ये है, एंट्री करो। अब आप खुद इतनी दूर यहाँ पे एंट्री करने की सोचोगे तो आप डेफिनेटली अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करोगे कि नहीं करोगे। मान लो आप यहाँ पे 200 SMA की जो पिछली साइकिल स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंट्री ले रहे हो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आप कहोगे बढ़िया है, समझ लो। चलिए ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन मान लो आपने एंट्री ले ली कहीं ऐसी सिचुएशन पे, ये रिजॉल्व होके मान लो आपने यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड किया और आपने यहाँ पे एंट्री ले दी विद स्टॉप लॉस, क्या हुआ, लॉस डिफाइंड है ना, कम है ना लॉस। ऑल्दो ये वेरियस सिचुएशन में है, मैं पॉजिटिव में से बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे, तो ये सिचुएशन छोटी छोटी जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है। टारगेट्स, जैसे अब मान लो आपने ये टारगेट रखा था और ये टारगेट आपका हिट हो गया, तो आपने बुक भी, प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। या तो फिर ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को, क्यों, कैसे होगा, जिससे आपका प्रॉफिट लॉक होता रहेगा। तो एक हिस्सा प्रॉफिट का दांव पे आप प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लगा रहे हो, वो सारी आपकी जो है मैं कहूँगा एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, सारे आपके आर्किटेक्चर का पार्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। आदित्य बिरला कैपिटल का इसीलिए एग्जांपल लिया गया। अगर आप आदित्य बिरला के पुराने वीडियो को देखिए, बेस स्टार्ट हो रहा था तो बढ़िया बेस बना और उसके बाद देखिए रैली भी बढ़िया देखने को मिली, लेकिन करेक्शन जैसे जैसे उस टाइम फ्रेम पे जो है ओवर वैल्यूड सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे जैसे उस टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि भाई पीक पे पहुंच रहा है, तो प्राइस की टेंडेंसी होती है वो थोड़ा नीचे करेक्ट होने की कोशिश करेगा और अपनी मूविंग एवरेजेस के पास तक आने की कोशिश करेगा, फिर वापस रिजॉल्व होगा तो फिर जाने की कोशिश करेगा। अगर रिजॉल्व होगा तो उससे क्या होगा, आपके पास क्या होगा, एक रिस्क फैक्टर वहां पे मौजूद होगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।